अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाकर। नाज़रीन, कोविड की दूसरी लहर हमारे मुल्क में चल रही है और इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी तशवीशनाक है। मुख्तलिफ़ मकामात से वैसे हम रोज़ाना अपने प्रोग्राम्स में इस पर बात करते हैं। क्या कुछ सूरत हाल है वो आपके भी सामने है। हम हालात से ख़ुद जूझ रहे हैं। जो अमवात का सिलसिला है और फिर साथ ही साथ अगर हम देखें कोविड के केसेस में रोज़ाना जो इजाफा हो रहा है, अब हम 3 लाख के करीब तक पहुंच रहे हैं, बल्कि कुछ माहिरीन तो ये तक कह रहे हैं कि चंद दिनों में हो सकता है 5 लाख तक केसेस पहुंच जाएं। तो बहरहाल इसको कंट्रोल करने के लिए जो कुछ सरकार की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं। कहीं लॉकडाउन है, कहीं जुज़वी तौर पर कर्फ्यू है, कहीं नाइट कर्फ्यू है और सख्त गाइडलाइंस नाफिज की गई हैं। तो बहरहाल ये सिचुएशन से हम गुज़र रहे हैं और इसके दरमियान हमारे जो अज़ीज़ हैं, जो हमारे प्यारे हैं, वो गुज़र भी रहे हैं और बहुत ही तकलीफ़दा मामलात हैं, मनाजिर हैं। अस्पतालों की बहुत सारे मकामात से जो इतलात मिल रही हैं, ये और बात है कि हुक्काम का कहना है कि वाफिर इक़दामात किए जा रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन के हवाले से बात की जाए, चाहे वेंटिलेटर की बात की जाए, जो कुछ भी सूरत हाल है मेडिसिन के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद एक क्राइसिस जैसी सूरत हाल ज़रूर हमको नज़र आ रही है। इस दरमियान यकीनन ये समझा जा रहा था कि ये एक बरस पहले जो सूरत हाल थी, जैसे ही दरमियान में हमने देखा कि केसेस कम हो गए थे, तो कोई एक उम्मीद की यकीनन किरण नज़र आ रही थी कि ज़रूर हमको इससे कहीं ना कहीं नजात मिलेगी। लेकिन फिर एक मरतबा वही जो पिछले बरस सूरत हाल थी, बल्कि उससे भी कहीं ख़तरनाक आज सूरत हाल हम देख रहे हैं। तो बहरहाल इस दरमियान वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। 13 करोड़ के करीब टीके दिए जा चुके हैं। तो बहरहाल वैक्सीन के हवाले से भी अगर हम देखें तो एक उम्मीद लोगों में नज़र आ रही है कि कम अज़ कम वैक्सीन हम लेंगे तो इस वबा से हमारा प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं होगा। लेकिन इस पर भी हम कहेंगे कि वैक्सीनेशन का जो अमल है, मामला है, इसके शुरू से लेकर आखिर तक यानी बहुत से सवालात इस पर उठे हैं। बहुत से सवालात से मुराद ये है कि वैक्सीन कैसी होगी, क्या होगी और इसके लेने के बाद क्या असरात हैं और फिर इसके लेने के बाद क्या वाकई जो है हम इस कोविड से बच पाएंगे। बहुत सारे सवालात आप ही से हमको मिलते हैं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि वैक्सीनेशन का जो मामला है इस पर हम बात करेंगे। वैसे कोविड के हवाले से हम रोज़ाना अपने प्रोग्राम से बात कर रहे हैं, क्या कुछ सिचुएशन है, लेकिन आज बिलखुसूस तौर पर हम वैक्सीनेशन के हवाले से वैक्सीन कैसे ली जाए, क्या कुछ मामलात हैं, क्या कुछ इक़दामात सरकार की जानिब से किए जा रहे हैं और फिर लोगों की जानिब से क्या सवालात हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके दरमियान भी क्या कुछ आर्ग्यूमेंट हमको मिलता है। नेशनल सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर अगर हम देखें तो उस पर भी हम यकीनन वक्त बहुत कम है, लेकिन उस पर कोशिश करेंगे कि उस पर भी हम बात करें। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुशेन। ड्रग मॉडिफिकेशन से PhD आपने किया, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड में बहैसियत रिसर्च साइंटिस्ट आपने खिदमात अंजाम दी। UNDP से आप वाबस्ता रहे। दीगर आपकी खिदमात भी यानी मेडिकल के हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सारी हैं। इनके अलावा हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ चुकी हैं डॉक्टर सादिका उमैमा बाबर साहिबा, MBBS MD फैमिली मेडिसिन USA, इस्लामिक मेडिसिन के शोबे में आप रिसर्च और प्रैक्टिस कर रही हैं और आपकी भी बहुत सारी खिदमात हैं। इनके अलावा हमारे साथ श्रीनगर कश्मीर से जुड़ चुके हैं डॉक्टर निसारुल हसन साहब, सदर डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर। आप इन्फ्लुएंजा एंड पैंडमिक एक्सपर्ट हैं। आप को भी यकीनन कश्मीर के नाज़रीन बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपकी भी जो कुछ इस दरमियान हम देखें कि कोविड के हवाले से जो कुछ तजावीज़ रही हैं वो सामने आती रही हैं और वैक्सीनेशन के हवाले से भी। तो मैं तीनों मेहमानों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सभी ने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नाज़रीन मैं डॉक्टर हैदराबाद के बजाय डॉक्टर निसारुल हसन साहब की तरफ जाऊंगा और ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब वैक्सीन के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, एक तो सिचुएशन अगर सरसरी तौर पर हम देख लें तो इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है। देखिए, पैंडेमिक के हवाले से वैक्सीनेशन इज द ओनली वे जी, कि वैक्सीनेशन से ही आप अपने आप को बचा सकते हो, दूसरों को बचा सकते हो और कहीं न कहीं इस पैंडेमिक का
खात्मा इसी वैक्सीनेशन से हो सकता है। लेकिन अगर आप मुल्क भर की बात करेंगे, मैं अपनी यहाँ कश्मीर की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर के हवाले से जी। हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीन लिया जी। उसका ये मतलब है 1.25 करोड़ पॉपुलेशन में जस्ट 2 लाख पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड सो फार मार्च 2-3 महीनों में। जी जी। तो इसका मतलब है अगर आप फीसदी शरह इसके निकालोगे, दैट मीन जस्ट 2% ऑफ द पॉपुलेशन हैव गॉट वैक्सीनेटेड जी। and we have 98% population are still unvaccinated, unprotected. इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं they are susceptible to infection. That is why there is every possibility कि fresh waves keep on happening. जिस तरह ये दूसरी वेव आ गई और अंदेशा है अगर ऐसा ही रहा कि people are unvaccinated, unprotected, जब तक न at least 70% of the people will get vaccinated, which we believe कि by way of that एक herd immunity आ जाएगी, उसी से once the virus will not find any host and maybe there will be an end of pandemic. लेकिन अभी जो है वैक्सीनेशन की रेट अभी भी मुल्क भर में अगर आप 13 करोड़ की बात करोगे, 125 करोड़ में वो भी कुछ ही फीसदी होगी। आई थिंक अराउंड 1 or 2% पॉपुलेशन हैव गॉट। वी वांट, अगर इस पैंडेमिक और इस वायरस का खात्मा करना है आपको, you need around 70% population minimum should get vaccinated to achieve that herd immunity. उसका मतलब ये है कि ताकि वायरस को कोई होस्ट न मिले और it will die down its own death. इसी हवाले से वैक्सीनेशन के हवाले से जब तक ना आप ये वैक्सीनेशन 70% करोगे तब तक दिस वायरस विल कीप ऑन इफेक्टिंग और इन्फेक्टिंग पीपल। और एक और इसमें हो जाता है कि इस वायरस की टेंडेंसी है देन इट कीप्स ऑन म्यूटेटिंग। नए वेरिएंट्स का जो है इमरजेंस इसी से होता है। वंस यू आर कीपिंग होल लॉट ऑफ पीपल अनप्रोटेक्टेड तो नए वेरिएंट्स जो है वो उभर के आ जाते हैं। जी जी। और इसी अनप्रोटेक्टेड या अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन की वजह से ही नए वेरिएंट्स आ गए जो दुनिया भर में भी है और हमारे यहाँ पे मुल्क भर में काफी सारे थाउजेंड्स ऑफ वेरिएंट्स हैव बीन सीन और कुछ सिग्निफिकेंट है जी जी जो ज्यादा इन्फेक्शियस है, जो ज्यादा लीथल भी है। अगर आप नई जो सेकेंड वेव है कश्मीर के हवाले से मैं बात करूंगा, पूरी मुल्क में जो नई वेव आई है 60% ऑफ द जो महाराष्ट्र में आपने देखा जी डबल वेरिएंट की वजह से होगी। और वो इसलिए होगी क्योंकि काफी सारे लोग जो है अनवैक्सीनेटेड है और जब तक ये अनवैक्सीनेटेड रहेंगे तो ये वेरिएंट्स आते। और वेरिएंट्स का मतलब ये है कि यू आर गिविंग रूम फॉर वेरिएंट्स। इसका मतलब ये है कि जो ये जब म्यूटेंट्स इमर्ज होते हैं उससे क्या होता है, इट इज इवेडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन। हमने देखा साउथ अफ्रीकन जो स्ट्रेन है, जब वहां पे जो कोविशील्ड हम यहाँ पे करते हैं एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, वहां पे जब इसकी ट्रायल हो गई तो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के खिलाफ ये वैक्सीन पानी जैसा था कई पेशेंट्स में। सो दैट मीन जो भी आपको अगर आप इस वायरस को रोम देते हो म्यूटेंट्स बनाने के लिए तो आप इसका मतलब ये है कि वैक्सीन में भी इनइफेक्टिव अगेंस्ट दोज वेरिएंट्स। दैट इज व्हाई बहुत जरूरी है एक है कि वैक्सीनेशन करो, दूसरा है इन क्विक टाइम। If you don't do it in quick time, you are allowing the virus to get mutated. And mutation means that vaccine may not be effective against those mutants. ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। ही डेंजरस खेल है। जी 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 बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर सुशेन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने डॉक्टर निसार साहब को सुना, मैं जानना चाहूंगा आपकी राय क्या है इस हवाले से, वैक्सीनेशन का लेना कितना वाकई ज़रूरी है? और फिर डॉक्टर साहब जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसमें तेज़ी लाई जानी चाहिए, अगर अभी तक अगर हम अपना रेशो देखें, अगर 13 करोड़ अगर हम देते हैं उसमें भी फिर डबल डोज वाले भी शायद शामिल हैं, तो इसका मतलब हम 10% से भी कम अभी तक दे पाए हैं। और फिर अलग अलग रियासतों में देखें तो फिर खिल्लत की हमको जो है वहाँ से शिकायत मिल रही हैं। डॉक्टर सुशेन, आपकी क्या राय है इस हवाले से? हाँ, जैसा मेरे को मौका दिया बात करने के लिए, टीवी के लिए मैं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका पूरा जी। हाँ जी, पूरा जो सुन रहे हमारा व्यूअर्स को भी जी मेरा गुड इवनिंग बोल रहा हूँ।
मोस्ट डॉक्टर साहब ने इससे पहले बोला था इसका तो जरूरी है। कभी कभी क्या हो सकता है तो वैक्सीनेशन 100% जरूरी है जैसा डॉक्टर बोले जी। फिर what happens sometimes maybe some 10% or 20% of the people they don't want to, I mean I don't say they don't want to take vaccine, they want to develop their own natural immunity. For example, अभी भी है दुनिया में काफी जो they don't want to take vaccination even for basic vaccination for smallpox or some other types of, even these kind of people are growing very fast even in US. There are anti-vaccination people, societies are growing very fast. But I'm not against the vaccination. Of course, this will heal the COVID-19 virus very fast. जी. But on the other hand, we have to go to how far it is treating us. Of course, according to some research people and some experts, it don't give you advantage. It don't take you to the hospital, but at least it can save your life. At least if you are infected, it will stop you and not to reach until the hospital. That means it's not giving you, it's not allowing the virus to get you into adverse effects. Adverse effects मतलब पूरा pneumonia तक नहीं जाना. It will save your life, right? But we don't know how far it can save it, right? Till now, of course, governments are giving us instructions to take the vaccines. It will save your life, but maybe some 70 to 80%. लेकिन डॉक्टर साहब हमारे पास इसके अलावा वैक्सीन इसका जो भी असर होगा, यानी असर से मतलब ये है कि इससे जो भी प्रोटेक्शन जितना भी परसेंटेज हमको मिल सकता है, जैसे बात कह रहे हैं कि जो ट्रायल किया गया, अगर हम बात करें जिस तरह से ट्रायल किया जा रहा है तो उसमें यह कहा जा रहा है कि इस ट्रायल में हमको 70% हमको असर नज़र आया, 78%, 80%, 60%, तो कहीं ना कुछ तो प्रोटेक्शन हो रहा है, तो इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते ना सुशील साहब जी। जरूर क्यों करना कर सकते वी हैव टू टेक इट, वी हैव बिकॉज गवर्नमेंट इज इंसिस्टिंग अस टू टेक इट। 100% ले लिया तो बहुत अच्छा है, because US they are giving a huge amount of vaccination. Whether it is protecting us or not protecting us, it's another aspect, another issue. You have to take it, right? It will at least it will stop getting into adverse effects, right? तो लेना तो जरूरी है, ले लीजिए जो भी आए, बट देयर आर टू एस्पेक्ट्स जी, राइट नाउ आप कौन सा सवाल पूछे, वैक्सीन लेना है या नहीं लेना, कितना जरूरी है मेरे तरफ से? हाँ, कितना जरूरी पहले तो इसकी जरूरत पर इसका नीड कितना है वो देखना जरूरी है। अब उसके बाद फिर वो दूसरी आर्गुमेंट्स है कि बहुत सारे लोग इसके हवाले से सवालात रखते हैं, लेने के बाद क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, हम उस पर जरूर आएंगे। लेकिन कितना इस वक्त इस क्राइसिस में इसका लेना फौरी तौर पर, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, जरूरी है, ये सवाल है। अच्छा, फिलहाल तो जरूरी है या नहीं? जरूरी तो है, अगर मिल रहे, अगर आपको मिल रहे तो जरूर ले लीजिए, कोई भी रहने दो। अगर उनको नॉलेज क्या हो रही, टू मच एक्सपेंसिव हो रही प्राइवेट हॉस्पिटल, ये तो जरूरी नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जाके जानबूझ के लेना जरूरी नहीं। अगर मिल रहे, गवर्नमेंट वाले दे रहे, कम पैसे में दे रहे, 200-250 में मिल रहे, बिकॉज वी ऑल आर मिडिल क्लास पीपल, राइट? इससे भी अच्छा हम होम क्वारंटाइन में रहेंगे तो वी शुड टेक केयर आवरसेल्फ by covering ourselves, not going into the meetings, or not going outside, or not joining other people. यानी आप यहाँ पर ये कह रहे हैं, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आप होम क्वारंटाइन रहते हुए भी और आप जो है प्रिकॉशंस लेते हुए बगैर वैक्सीन लिए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी मतलब उतनी ज़रूरत नहीं है? बहरहाल मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, मैं डॉक्टर सादिका उमैमा बाबर साहिबा की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है ना आपको? जी जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने श्रीनगर से डॉक्टर निसार साहब को भी सुना और हैदराबाद से सुशैन साहब को भी सुना। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सूरत हाल बड़ी मतलब एक पेचीदा किस्म की है, आम लोग नहीं जानते, आम लोग ख़ास लोग भी नहीं जानते, मतलब जो कुछ ये मेडिकल की सारी बातें हैं, वैक्सीनेशन का मामला है, फिर इसमें खिल्लत भी है, फिर इसमें लिया जाए ना लिया जाए, कितना ज़रूरी है, कौन सी ली जाए, ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने दोनों डॉक्टर्स को भी सुना, क्या आपकी राय है
कि कितना ज़रूरी है वैक्सीन लेना और मतलब इससे ताकि हम बचाव कर सकें, कोविड से बच सकें? Okay, if we're talking officially, so FDA has not officially approved this vaccine except in emergency grounds. तो आप ये फाइजर और जितने भी मॉडर्ना के जो वैक्सीन कंसेंट फॉर्म्स है, यू कैन सी देम ऑनलाइन। उसमें जो है स्मॉल प्रिंट में आपके डिटेल्स के बाद जो कंसेंट आप साइन करते हैं, उसके ऊपर आप लिखा हुआ है कि दिस वैक्सीन हैज नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर बाय द FDA and you are agreeing to all the side effects which will arise from this vaccine. और आप साइड इफेक्ट्स पे अग्री भी कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लॉज ये है कि यू विल नॉट बी एबल टू फाइल अ लॉसूट अगेंस्ट एनी एडवर्स एक्शंस फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस वैक्सीन। सो द वैक्सीन मेकर्स आई एम सेइंग इमरजेंसी के नाम पे दे आर यूजिंग दिस वैक्सीन टू वैक्सीनेट एवरीबॉडी एंड प्लस एज अ कंज्यूमर जिसको दे रहे हैं, हम जो रिसीव कर रहे हैं, वी हैव नो राइट टू फाइल एनी सूट अगेंस्ट देम इफ वी आर फेसिंग एनी एडवर्स रिएक्शंस। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। यानी so if this is जी बोलिए जी प्लीज। if we are taking this जरूर अगर हम लेना चाह रहे हैं with all the risk involved, then it is a personal choice. Everybody is free to take it. But हर चीज का एक flip side भी होता है, because this kind of vaccination, mass vaccination of the whole world, ये दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है in the past. जी जी। And इतनी fast approval कोई वैक्सीन को officially नहीं मिल सकता है, तो FDA भी नहीं दिया है। So none of the vaccines used in USA also do not have FDA approval. You can check my thing online, my statement. So हम जो देख रहे हैं कि लोगों को जो side effects हो रहे हैं from this vaccine, we also have to keep in mind those things also. There are also two sides of the coin. आप प्रो भी बात कर रहे हैं, आप दोनों जो मेरे से पहले स्पीकर्स हैं वो लोग प्रो बात कर रहे हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू शो द अदर साइड ऑफ द कॉइन टू द ऑडियंस कि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए तो बेहतर है। जी जी। अब यहाँ पर ये सवाल, ये बात आपने जो कहा, इससे ये बात सामने आ रही है कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसका जो है जिम्मेदारी कोई मतलब जमानत नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी लोगों में फिर इस हवाले से जो है कहीं ना कहीं खौफ पैदा होता है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि कोविड एक तरफ है, दूसरी जानिब उसके साइड इफेक्ट्स है। अब हम मतलब क्या करें? Exactly. Either you are in the pan or into the fire. मतलब आप कहीं भी, दोनों में भी ऐसा नहीं है कि एक जगह से आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल रहा है। आपको कोरोना से 99% आप क्योर हो जाते हैं अगर आपको इन्फेक्शन आता है। जी। 1% जो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, दे गेट सिम्टम्स डेफिनेटली। जी। लेकिन वैक्सीन में भी आपको दिखता है, न्यूज में आप देखिए, आप दुनिया के स्टोरीज आपको ऑनलाइन दिखेंगे कि लोग लेते ही अच्छे जवान लोग भी मर जा रहे हैं, लोगों को सीवियर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं एंड सडन डेथ्स हो रहे हैं अनएक्सप्लेन्ड इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। So what I'm saying is, अगर आप वैक्सीन लेना है तो जो प्रीडिस्पोज्ड लोग हैं, जो जिनमें प्रॉब्लम्स हैं। जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। जी जी। ओके जी, अब ठीक है। वो लोग जो लोग लेना चाह रहे हैं वैक्सीन, वो लोग कॉम्प्रोमाइज्ड है हेल्थ वाइज, सो आई वुड एडवाइज देम दे कैन टेक। लेकिन जो लोग हेल्दी हैं एंड दे आर एबल टू फाइट द इन्फेक्शंस, they don't really need it, because अगर उनको होता भी है कोरोना वायरस, COVID-19, they will recover because the recovery rates are very high. 99.9% लोग रिकवर होते हैं इससे। और हम देखें, 1.5 साल हो चुका है, हम देख रहे हैं कि लोग काफी रिकवर हो चुके। हाँ जी, ऐसे नहीं है कि सब जिसको भी इन्फेक्शन हो रहा है वो मर जा रहे हैं। ठीक है, ये बात पॉइंट वाली है। मैं डॉक्टर निसार साहब आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पर डॉक्टर सादिका जो कह रही हैं वो बात यही सामने आ रही है कि आपने भी सुना
तो आप इस हवाले से क्या कहें? मैं आना चाहता हूँ, I just want to come in। देखो, मैं आपकी वसादत से यहाँ के पूरी मुल्क के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन के बगैर और कोई चारा नहीं है। वैक्सीन ही एक वाहिद जरिया है जो इस पैंडेमिक का खात्मा कर सकता है। वैक्सीनेशन जो है, जब शुरू आगाज हुआ, देखो इमरजेंसी ऑथराइजेशन वगैरह हम वेट करें कि पहले लोग मर जाएंगे, उसके बाद इसी तरह पैंडेमिक में इसी तरह वैक्सीन आता है। स्वाइन फ्लू में कैसे आ गया, 1 साल में उसमें भी आ गया। तो ऐसे ही इमरजेंसी ऑथराइजेशन दी जाती है ताकि जल्द से जल्द वैक्सीन ही एक जरिया है इस पैंडेमिक का खात्मा करने के लिए। और मुझे लगता है जितने भी वैक्सीन हैं, कैंडिडेट वैक्सीन, दे आर 100% सेफ। दे आर मोर देन 90%। अगर आप स्वाइन फ्लू जो वैक्सीनेशन आप करते हो वो दैट इज जस्ट 40% एफिकेशियस, और पूरी दुनिया भर के लोग लेते हैं। 50% एफिकेसी होगी, यू गेट अ सर्टिफिकेट। मेरा ये मानना है कि वैक्सीन के बगैर और कोई चारा नहीं है। एवरी लाइफ इज प्रेशियस। आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो यहाँ पे कि 1% मरता है, 2% मरते हैं, 3% मरते हैं। हमारे अस्पतालों में देखो कैसे यंग लोग मरते हैं सेकेंड वेव में। बूढ़े और बुजुर्ग हमने पहली वेव में देखा मरते हुए। आज कल लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर साहब, हम रेशो जो हमको हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री दे रही है, हम उसको तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जो रेशो आ रहा है वो तो अपने मकाम पर है। मैं कहूंगा एक और चीज मैं कहूंगा, मैंने इसीलिए एक स्टेटमेंट दिया था। देखो, ये वैक्सीन हेजिटेंसी जो है, ये आपकी चॉइस नहीं है मेरे भाई। अगर मैं डॉक्टर निसार कहूंगा नहीं मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, ये मेरी चॉइस नहीं होनी चाहिए। नहीं, जिस तरह से डॉक्टर सादिका ने अभी कहा है, अभी उन्होंने ये कहा है कि अगर ये जरूरी है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल या तौर पर ज़ईफ हैं, कमजोर हैं, तो ये इनके लिए बेटर हो सकता है। लेकिन जो बेर कर सकते हैं कोविड से, ये थोड़ा सा आप ये इंतशार मत फैलाओ लोगों में क्लियर नहीं। यहाँ तो हम एक हम हेल्थी गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हमारा मकसद ये है कि लोगों को मालूम हो ताकि एक आर्ग्यूमेंट हो। एंटी वैक्सीनेशन देखो, हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले इसलिए किया गया था ताकि वो वॉलंटरीली करे, और जब वो करेंगे तब सारी कौम करेगी। We are just informing the people and awareing them that what to do. That's it. अगर हम ही लोग कहेंगे that's it. वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम है, we are talking about the facts, not from the other sources. Yeah. देखिए, I'll tell you one fact about vaccination. You're talking about a whole world getting vaccinated, and that is physically impossible. Okay, or vaccination will prove to be efficacious maybe 3-6 months, not more than that, because the new variants आएंगे और उसको nullify कर देंगे। जैसे अभी जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं, there are hundreds and thousands of people who are getting reinfected with a new variant. So it's impossible for the world to get vaccinated on dot. मतलब आज हो गया, फिर 3 महीने के बाद पूरी दुनिया में हो जाता है, फिर 3-4 महीने के बाद फिर उसका बूस्टर आने वाला है। अगर आप साइंटिफिक रिव्यूज देखेंगे, एंड साइंटिस्ट जो एक्चुअली इन द फोरफ्रंट ऑफ मेकिंग द वैक्सीन्स, उन लोगों का खुद का स्टेटमेंट है कि वी डू नॉट नो हाउ इफेक्टिव द वैक्सीन विल बी फॉर। This is in an experimental stage. So if you are claiming कि ये this will protect your life forever, that is not true. That is misinformation. ये आपको प्रोटेक्शन मिलेगा अगर मिल रहा है तो for a few months, not even a 1 year. And जो नेचुरल इन्फेक्शन में हम लोग अपने प्रैक्टिस में देख रहे हैं, we get thousands of patients in our clinic. जो लास्ट ईयर आए थे, not a single person came in this year, not a single one with reinfection. ये जो न्यू वेरिएंट आया है, they are able to fight it off. ठीक है। या जो आ रहे हैं वो न्यू केसेस आ रहे हैं from other places. लेकिन जो लास्ट ईयर ठीक हुए हैं, they are not coming back. So what I'm saying is, अब हर्ड इम्यूनिटी की आप जब बात कर रहे हैं, तो हर्ड इम्यूनिटी 2 तरीके से आती है। एक वैक्सीनेशन से आती है, एंड जो नेचर से आ रही है over so many hundreds of years when there were no vaccines available, ये खुद natural infection से आती है, herd immunity in a population. And if you see the statistics and the world population, it is highly impossible to vaccinate everybody.
एंड वन मोर थिंग, ये जो DNA RNA वैक्सीन जो निकल रहे हैं, आपको मालूम है उसको कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है, -70 डिग्रीज सेंटीग्रेड पे उसको एफिकेसी रहती है उसकी जी। अगर हम इंडिया की बात करें, आप अपने पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में चले जाइए, आप देखिए कितना कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं। यू प्लीज गो एंड चेक कितना हाउ एफिकेशियस। Can I come here? Can I come here for a minute? ठीक है निसार साहब, आप करें, फिर उसका सोशन साहब के पास जाऊंगा जी, प्लीज। ठीक है। जी निसार साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखो डॉक्टर साहिबा, जो ये नेचुरल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं ना, अगर आप इस प्लेनेट्स में जिंदा हो वो वैक्सीन की वजह से है। वैक्सीन इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट साइंस हैज गिवन टू यू। आपकी जो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन की वजह से जो इन्फेक्शन के खिलाफ आप करते हो, दैट इज व्हाई यू आर लिविंग इस प्लेनेट पे। अगर आपकी जो है लाइफ है, इट इज बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट साइंस हैज गिवन टू यू। और अगर उसी वैक्सीनेशन को आप कहेंगे नहीं नेचुरल इम्यूनिटी से हम अपने आप को हर्ड इम्यूनिटी लाएंगे, देखो अगर वैसा होता, वैक्सीनेशन इन डूइंग दैट यू मे किल मिलियंस, हू नोज, इट्स अ न्यू वायरस। ये नया वायरस है। द ओनली प्रिडिक्टेबिलिटी अबाउट दिस वायरस इज इट इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट हाउ इट कैन बिहेव विद पॉपुलेशन। दैट इज व्हाई वी डोंट वांट दैट पीपल शुड गेट नेचुरल इम्यूनिटी, बिकॉज इन डूइंग दैट बहुत सारी जानें जा सकती हैं। इवन वन लाइफ इज प्रेशियस। किसी का ठीक है मैं सोशन ठीक है मैं सोशन साहब के पास जाऊंगा और आपकी निसार साहब की बात और डॉक्टर सादिका की भी बात। सोशन साहब क्या कहेंगे? मतलब डॉक्टर निसार साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो नेचुरल जिस तरह की बात अभी डॉक्टर सादिका ने की है वो बात, और फिर डॉक्टर सादिका ने ये कहा है कि जो सेहतमंद है वो अगर प्रोटेक्ट खुद अपने तौर पर जो है उनका इम्यून सिस्टम जो है तैयार है कोविड से लड़ने के लिए और वो ठीक हो जाते हैं, तो फिर इनके लिए वैक्सीन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और न सिर्फ शायद वो इस वैक्सीन की बात कर रहे हैं बल्कि माजी में भी, हमारे पास्ट में भी जितने वैक्सीन आए हैं उसने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है, जिसके नतीजे में हम सांस ले रहे हैं। क्या आप कहेंगे? एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, फॉर एवरीबॉडी वैक्सीन इज नीडेड, बट in case if it is working 100%, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो ले रहे साल में 3 बार ले रहे पोलियो वायरस जी, everybody is 100% sure it is going to work. But in this stage, up till now, आपकी कंडीशन में nobody is giving guarantee that this vaccination can work for 100%. But जैसा वो डॉक्टर बोले, अब हमको लेना जरूरी है। फिर अगर हम ले लिया, एटलीस्ट तो जान तो बच सकते। नहीं ले लिया तो यहाँ पर सुशैन साहब एक चीज आकर यहाँ पर रुक रही है। डॉक्टर सादिका ने कहा कि जो हेल्थी हैं, जो इससे लड़ सकते हैं कोविड से, उनके लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन डॉक्टर निसार साहब कह रहे हैं कि सबके लिए जरूरी है। सबके लिए जरूरी है। अब ये यहाँ पर सिर्फ हमारे डिस्कशन में नहीं है बल्कि लोगों के दरमियान भी ये बात चल रही है, और हमारा मकसद यही है कि लोगों का कंफ्यूजन दूर हो। जी हाँ जी। Actually, we have to consider 2 or 3 things here. जैसे डॉक्टर ने बोले 100% we have to take the vaccine, but that much vaccines are not available in the market, and also we don't know how far it will work. नहीं, इसको कर दिया जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कल सरकार करेगी, तेजी के साथ करेगी। अब ये समझ लें कि जब मौजूद है आपके सामने, अवेलेबिलिटी है इसकी, तो तब क्या करें? ये सवाल, क्वेश्चन ये है जी। अच्छा, जब मौजूद है जी, तो वी आर इनिशियल स्टेजेस ऑफ फाइंडिंग आउट द गुड वैक्सीन फॉर दैट वन, राइट? जी, जैसा डॉक्टर ने बोला, वी हैव टू टेक 100%. It's again a personal issue. We don't know how far it will work. Maybe it's working 50% or 70%. जैसा most research people are telling that if you take it, it don't harm you, but it will give side effects. Of course, there are side effects are coming with this one, right? Even though if there are side effects है उसमें, then it will not give you as much effect. अगर once we take, for example, अगर हमारे पास 2 आदमी हैं, राइट, आजू बाजू का घर में, एक तो वैक्सीन लिया, एक तो नहीं लिया,
जी, राइट। अगर दोनों को इन्फेक्शन आ गया तो वैक्सीन जो लिया जी, तो उसको उन्हें बच जाते हॉस्पिटल तक जाने का, क्योंकि he will also get the infection. He will also he won't show the symptoms. फिर दूसरा जो वैक्सीन नहीं लिया तो he will affect very fast and he will get pneumonia very fast and he has to rush to the hospital within 2 to 3 days because of the new variant. Right? Can I ask something about the same yes, जी, question? प्लीज जी, परसों की न्यूज है, मिस्टर मनमोहन सिंह, जी, he had 2 doses of vaccine. जी, बिल्कुल, Despite that, he got infected again. How do you explain So that? after yes, So how is the vaccine helping us from variants? It's not. लेकिन आपको हो रहा है तो आपको होगा। आज ये वेरिएंट है, कल ट्रिपल वेरिएंट आता, परसों quadruple variant आता, the virus will keep on changing. अच्छा, ये सवाल and it is physically, no matter what the government does, it is physically impossible. लेकिन मैं सादिका साहिबा, मैं ये भी जानना चाहूंगा, इसका परसेंटेज बहुत कम है ना, इतना परसेंटेज नहीं है ना, मतलब अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इतना साइड इफेक्ट का वो परसेंटेज भी तो नहीं है। मतलब अगर 13 करोड़ लोग ले रहे हैं तो इसमें कितने % लोगों को अगर हुआ होगा साइड इफेक्ट, ये भी तो क्वेश्चन है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी, मैं डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, निसार साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं डॉक्टर सादिका से पूछना चाह रहा हूँ। जी मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि साइड इफेक्ट का भी एक मतलब परसेंटेज है। अब अगर 13 करोड़ अगर हमारे देश में दिए जा चुके हैं तो सभी तो मतलब इसके इफेक्ट से जो है वो मुतासिर नहीं हुए हैं, कुछ % होंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, वो तो वैक्सीन के भी मुतासिर नहीं हुए हैं, जो कोरोना हुआ है वो भी तो मुतासिर नहीं हुए हैं, बहुत सारे लोग मुतासिर नहीं हुए हैं। तो मतलब देयर टू पार्ट्स टू द कॉइन। इन्फेक्शन से भी मुतासिर बहुत लोग नहीं हुए हैं, मिलियंस गॉट इट। कितने मरे, अभी आप परसेंटेज निकालिए कितने मरे, एंड कंपेयर टू आप बोल रहे पूरा मास वैक्सीनेशन करिए, व्हिच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। अभी आप जब तक वैक्सीनेट करेंगे जब तक वेरिएंट आ जाएगा, फिर वो वेरिएंट के अगेंस्ट आप जब तक वैक्सीन बनाएंगे, फिर दूसरा वो फिर वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे, फिर एक तीसरा वेरिएंट आ जाएगा। तो यू आर बेसिकली ट्राइंग टू, you are getting into a very vicious cycle, and this vaccine is not protecting you from the variant. मैं ये आपको बता रहा हूँ, इन प्राइवेट प्रैक्टिस हम लोग जो अपने आंखों से देख रहे हैं, जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेरिएंट ऑल्सो, बट द वंस हु हैव बीन वैक्सीनेटेड दे आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेरिएंट। वो लोग वैक्सीन लिए हैं लेकिन वेरिएंट से भी प्रोटेक्शन नहीं है। Whereas the people जो नेचुरल उनको हुआ है, वो लोग एक भी वापस नहीं आए with a reinfection. ठीक है। तो herd immunity effective, I'm saying 100% effective is if you get the infection yourself. Because I'm not saying कि vaccine मत लो. I'm just saying कि just to rely on a vaccine to provide 100% protection for yourself, that is not possible. ठीक है। Worldwide. क्योंकि अब ट्रैवल खुलेगा तो फिर क्या करेंगे जब सब, ठीक है, जो लोग अक्रॉस द ग्लोब है वो लोग एक दूसरे को, तो ट्रैवलर्स ठीक है, ट्रैवलर्स विल बी मे बी विद अ वैक्सीन सर्टिफिकेट, गॉड नोज व्हाट, लेकिन जहाँ पे वो ट्रैवल करेंगे वहां तो पूरा एवरीबॉडी विल बी सफरिंग सम काइंड ऑफ वेरिएंट, ना कहीं तो वेरिएंट इमर्ज होगा। ठीक है, निसार साहब इस हवाले से क्या कहेंगे आप, मतलब क्या ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक? देखिए एक बात डॉक्टर साहिबा ने ये बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। हमने स्मॉल पॉक्स का खात्मा कैसे किया? बिकॉज ऑफ मैस वैक्सीनेशन। हमने मुल्क में पोलियो का खात्मा कैसे किया? बिकॉज ऑफ मैस वैक्सीनेशन। हमने काफी सारे जो इन्फेक्टिव डिजीजेस का खात्मा मुल्क से वैक्सीनेशन से किया, सिर्फ वैक्सीनेशन से किया। और मुझे ये पूरा यकीन है कि इसके अलावा कोई दूसरी बात ये है कि वेरिएंट्स वगैरह, जब तक ना आप वैक्सीनेशन करोगे अनफ पॉपुलेशन को, तब तक ये वेरिएंट्स भी खत्म। वंस यू बेसिकली विल वैक्सीनेट अनफ पॉपुलेशन, The virus will not have any host. तो वेरिएंट्स कहाँ से इमर्ज हो जाएंगे? वेरिएंट्स के बारे में तो प्रिडिक्शन पहले ही से कहा जा रहा है ना डॉक्टर साहब। वेरिएंट्स भी खत्म हो जाएंगे अगर आप काफी लोगों को वैक्सीनेट करोगे, अनफ लोगों को।
और जो ये बात है कि वेरिएंट्स के खिलाफ ये प्रोटेक्शन नहीं, ये गलत बात है। कोवैक्सीन की जो आप रीसेंट स्टडी आप देखोगे, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल वेरिएंट्स, बिकॉज ये जो इम्यूनिटी है इट्स अ रोबस्ट इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल वेरिएंट्स। अगर आप ये बोलोगे नहीं, पीपल शुड गो फॉर नेचुरल इम्यूनिटी, पहले वो इन्फेक्शन हो जाएगी उनको, फिर बहुत सारे लोग मरेंगे उसके बाद, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। द कॉन्सेप्ट इज, फिर तो वैक्सीन आता ही नहीं है। वैक्सीन इसलिए आया है कि नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी होना डेंजरस है, बिकॉज पीपल विल डाई। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर जिस तरह से वैक्सीनेशन ये है कि पीपल विल बी प्रोटेक्टेड विदाउट गेटिंग द डिजीज। आप ये क्यों नहीं समझते? लेकिन खुद WHO ये कह रहा है, खुद WHO ये कह रहा है हजारों वायरस हमारे इंतजार में, हजारों वायरस आते रहेंगे, उन सब से हमको लड़ना है, सिर्फ ये एक नहीं है। गलत बात, ये जो है वैक्सीनेशन, अगर आप स्पीड अप करोगे ये वेरिएंट्स भी खत्म हो जाएगा। इस पैंडेमिक का खात्मा वैक्सीनेशन से होगा। क्योंकि जब काफी लोगों को आप वैक्सीनेट करोगे, इमरजेंस ऑफ वेरिएंट्स विल नॉट बी देयर। फिर क्या वजह है कि FDA इस बात का इजहार अपने जो डिक्लेरेशन में है वो सब उससे वगैरह जो आप बोलते हो, ड्रग अथॉरिटीज, ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज, ये ऐसे ही आता है, इमरजेंसी अथॉराइजेशन ही आती है। काफी ड्रग्स वो तो लोगों पर छोड़ दी जा रही है, वो ऐसे उसकी जिम्मेदारी तो पूरी। We keep on learning about, it is not your discretion sir, it is not your discretion कि पैंडेमिक के हवाले से आप मुझे कहोगे कि नहीं। दैट इज वाई मैंने एक स्टेटमेंट निकाला था कि पैंडेमिक के हवाले से ये इंडिविजुअल की डिस्क्रिशन नहीं है। अगर उसको, सपोज मैं डॉक्टर हूँ अस्पताल, मैं कहूंगा नहीं कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा कि बिकॉज आई एम डाउटिंग इट इज नॉट सेफ, इट्स नॉट इफेक्टिव। ये मेरी डिस्क्रिशन नहीं है, क्योंकि मेरे ना वैक्सीन लेने से आई एम रिस्किंग द पेशेंट्स। नहीं, यहाँ पर किसी एक फर्द की बात नहीं है या फिर थोड़े से लोगों की बात नहीं है, यहाँ सबकी बात है। क्योंकि ये बहस मेरा ये मानना आई वांट टू राउंड अप, मेरा ये मानना है कि ये वैक्सीन अगर इस हालात में इतनी हेजिटेंसी है लोगों में कि वैक्सीनेशन की हेजिटेंसी है, गवर्नमेंट शुड कम आउट विथ एन ऑर्डर ऑफ मैंडेटरी वैक्सीनेशन फॉर ऑल, बिकॉज इट इज अबाउट सेविंग द लाइव्स, इट्स अबाउट सेविंग द लाइव्स ऑफ ए कम्युनिटी, it's about saving the whole generation. So there is no choice for the government than to come out with a mandatory order. Vaccination of this coronavirus should be mandatory for all. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर सादिका ने जो क्वेश्चन रेज किया है वो ये कि मैंने उनसे सवाल किया था भाई इसके साइड इफेक्ट कितने होंगे, बहुत ही कम है 13 करोड़ में। तो फिर उन्होंने फिर सवाल मुझसे ये किया कि जो कुछ कोरोना वायरस आने के बाद जितने लोग मुतासिर हुए, तो उसकी अगर हम हलाकत देखें उसमें कितने लोग ख़त्म हो रहे हैं, तो उसका भी तो परसेंटेज हमारे नज़रों के सामने है, और कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं और कितनी रिकवरी है वो भी हमारे सामने है। तो फिर इसको अगर हम कंपेयर करें तो इस पर क्या कहेंगे आप? फिर मेरे से आप करते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी निसार साहब। देखो ये साइड इफेक्ट, आज तक इस वैक्सीन से, कोविशील्ड से कोई नहीं मर गया। आज तक इस कोविशील्ड से किसी को सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। अगर आप स्वाइन फ्लू या फ्लू वैक्सीनेशन की बात करोगे, वहां पे काफी लोगों को गुलिनबेरी हो गई, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, इस कोविशील्ड से किसी की मौत नहीं हो गई। अगर किसी को साइड इफेक्ट होता है, फेवरिशनेस, दैट मींस उसमें एंटीबॉडीज डेवलप होती है, इसीलिए थोड़ा सा उसको। ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे मैं, गुलिनबेरी इज नॉट डिटेक्टेबल इमीडिएटली। अगर आप पास्ट वैक्सीन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप खुद बताएं कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स थे, पीपल वर गेटिंग गुलिनबेरी सिंड्रोम एंड ऑल दैट। इसके लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स का कौन गारंटी देगा कि इसके न्यूरोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, कोई भी it's going to be side effect free? What if we are, I mean, people are saying that if you are taking this vaccine जो कोविशील्ड वगैरह है, it's adenovirus से ये बनता है, serum vaccine है, and there are studies which show that people with AIDS अगर ये लेते हैं तो they will die from AIDS because people, और जो the people who have allergies, वो लोग के पास compromised immune system है. So if you're saying 100% the people should get it, then what about these people who are already immunocompromised?
तो वो लोग को तो बहुत बुरा होगा ना, उनकी इम्यूनिटी तो बिल्कुल खराब हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी का डॉक्टर साहब यही कॉन्सेप्ट है कि इफ योर 50% इज इम्यूनाइज्ड, रेस्ट ऑफ द पीपल हु फॉर सम रीजंस कैन नॉट गेट द वैक्सीन, दे विल बी ऑटोमेटिकली क्रॉस प्रोटेक्टेड। You are saying it should be mandated for everybody. Well, Yes, if someone yes, it should has, be. if someone has a condition which they don't know, or they are on the brink of it, and you are mandating, they will die from very much the vaccine-related death. No, not those people who have got allergy to the ingredients of the vaccine. I agree to that. No, not ingredients to the vaccine. I'm saying general allergy. General allergy. General allergy is not a general allergy is not a contraindication for this vaccine. I'm not talking about this vaccine. I'm not talking about this vaccine. I'm saying people with general allergies are not allowed to take this vaccine. No, who told you? No, I am one of the experts. I am one of the experts in it. I am telling you, it is recommended for those also who have allergies, food allergies or medicine allergies. Only those people should not receive this vaccine who have allergy to the ingredients of the vaccine. That's it. Rest, जिनको बाकी allergies हैं, they should get the vaccine. They should get the vaccine. There is no contraindication for them. ठीक है। वैसे तो contraindication तो no, there is no whole population then. I'll also tell. जी सुषेण साहब जी, आप बताएं तो जी। Yeah, right now even scientists are not advising for pregnant and breastfeeding women not to take the vaccine. No, if it's so safe, then the pregnant woman should be able to take it also, right? If it's so safe, why not? No. Right now they are not advising because they don't know what type of complications they That's exactly what I'm saying. You never know what's going to happen in the long term. The vaccine is only in the baby stage, initial stage only. We don't know what complications we are going to develop. If we don't know what's going to happen, then we are supposed to jump. Yeah. We are supposed to jump knowing that we don't know anything. Government is telling not to take. So we should avoid those people who are allergic to the vaccine, or those who are in pregnant stage, or those who are giving breastfeeding, or those who are suffering from some other diseases. They should not be given vaccination. So they are left over again. Right? So 100% is not possible even today. Right? There are a lot of reasons for the vaccines to take it. But it's only initial stage. Even coming to the variants also. Can I come for this pregnant and children? Can I come for this pregnant and children? Yes, sir. देखिए वैक्सीन अभी प्रेग्नेंट या चिल्ड्रन में नहीं है, because initial phases we did not try the vaccine or for reasons on children and pregnant women. However, अगर आप UK की recommendations देखोगे, pregnant ladies and breastfeeding ladies, if they are at high risk of getting the disease, suppose lady doctors हैं, healthcare workers हैं, उनको they are high risk of contracting the disease, and there you can give, depends on the individual. So doctor has a discretion there to decide. लेकिन बच्चों में the many candidate vaccines have taken the trials, and I think in summer time we will have vaccination for children also. We are having vaccination for all, and after that I think we'll be having vaccination for pregnant ladies also. So my point is, why did we take up the elderly people? Why did we take the people with comorbidities? Because the first priority for everybody is to save lives, because they were the people who were dying. So next would be, because children were not getting less affected, and pregnant ladies were not getting the severe disease. That is why we left them. We thought that we should save people first. अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पर now we are taking pregnant ladies also, and inshallah in coming time हमें pregnant ladies के लिए भी vaccine होगा and बच्चों के लिए भी vaccine होगा, I think in about few months time. ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये जिस तरह से अभी डॉक्टर साहिबा ने सवाल किया था कि जैसे जो लोगों ने मतलब वैक्सीन लिया फिर उसके बाद वो भी पॉजिटिव आए, ये क्या मामला है? यहाँ पर समझने वाली बात है कि वो भी पॉजिटिव आए। देखिए मैं इसका जवाब दे दूंगा। देखो जो उसके बाद मैं डॉक्टर सादिका की तरफ जाऊंगा जी। री इन्फेक्शन की बात अगर करोगे, दे आर मिनिस्कल केसेस, 1-2 होंगे, मतलब 1% भी नहीं होगा, बिल्कुल मिनिस्कल केसेस है।
That's not true. In our daily life, we are seeing hundreds of patients who have been vaccinated and who are getting reinfected. That's not true at all. Very few. No. In my own practice, I'm seeing so many. No, that's not true. That's not true. ठीक है निसार साहब, आप बोलें, इसके बाद सादिका साहिबा मैं आपकी तरफ आऊंगा। जी बताएं आप। जी निसार साहब। जी डॉक्टर निसार जी आप कंटिन्यू करें, फिर मैं डॉक्टर सादिका की तरफ जाऊंगा। अगर आप री इन्फेक्शंस की बात करोगे, कश्मीर के हवाले से बात करोगे, मैं बिकॉज आई एम कलेक्टिंग द डाटा, इट इज नॉट पब्लिश्ड एज येट, मगर री इन्फेक्शन वेदर इट इज आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन, वी आर लर्निंग अबाउट इट, वी आर सीइंग हाउ इफेक्टिव इट इज, हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। अभी तो हम वैक्सीनेशन की बात नहीं करें, बट आफ्टर नेचुरल इन्फेक्शन वी हैव जस्ट very few, 1 or 2 cases in Kashmir जिनको हमने देखा reinfection, and we are just exploring कि क्यों हुआ। Reinfection is a very very rare minuscule times। अगर आप देखो आउट ऑफ 100 एक आध केस हो गया, वी नीड टू एक्सप्लोर कैसे हो गया। रीइंफेक्शन 2 चीजों में हो सकता है। No, we are talking about reinfection after the vaccine, not natural immunity. Same natural immunity or after vaccination. No, what I'm saying is, my point is that we are seeing more people infected, reinfected after vaccination, not after natural infection. Natural infection, so they're getting totally immune to this. But after vaccination, they are coming back with the infection. And we had a cabinet minister here who got, there was a media news that Farooq Abdullah got infection after vaccination. Once I explored that, he had just received 1 dose. What about Manmohan Singh? He received 2 doses. And after 2 doses, after a period of 3 months, he still got the infection. There can be 1 odd patient Imran Khan bhi shamil hai. It's not odd. What I'm saying is, in our practice, we are seeing it as a frequent thing, not an odd thing. मैंने यहाँ पे जितना भी देखा कि वैक्सीनेशन अगर आप दोनों डोजेस ले लोगे, दैट मीन्स आफ्टर द सेकेंड डोज, 2 वीक्स आफ्टर द सेकेंड डोज, यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग रहेंगे कि जिनके चांसेस है कि दे मे नॉट बी फुल्ली प्रोटेक्टेड आफ्टर द सेकेंड डोज ऑल्सो, बट 90% पीपल आर प्रोटेक्टेड। व्हाट मोर यू नीड? But 100% are protective after a real infection, which is majority of the time very mild. Majority, maximum of amount of time, it is pretty mild. जी सवाल यहाँ पर यही हो रहा है डॉक्टर सादिका। What I'm saying is, I am saying, definitely people who are having problems should get the vaccine, but not everybody in the whole world. That doesn't make sense, because if I have natural immunity, I will not get it again and I will not spread it to other people. आप ये कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लो, यानी अगर मुझे नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका तो अगर मैं वैक्सीन क्यों लूं फिर, जब मैं फुली प्रोटेक्टेड हूँ। 10 टाइम्स से मुझे एक्सपोजर होगा तो मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा। और अब जो लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है वेरिएंट में, अब जितने भी सर्वाइव हो रहे हैं, दे आर इम्यून फॉर लाइफ, आई थिंक। डॉक्टर निसार कह रहे हैं ना मैडम, डॉक्टर निसार कह रहे हैं कि एक बार अगर सबको फुल्ली अगर 2 डोज मिल जाएंगे तो फिर इसका चांस नहीं है कि कोई वेरिएंट आए। नहीं, फिर आप, अभी मैं ये तो बता रहा हूँ आपको, 2 डोज के बाद भी तो इन्फेक्शन वो बहुत कम है बता रहे हैं ना, बहुत कम तादाद है बता रहे हैं, ऐसे लोगों की बहुत कम तादाद है, ये कहा जा रहा है। Can I comment on this one? जी डॉक्टर साहब। Yeah. So, what the government is telling, even though, even today, if you watch the TV, the government is telling, even though if you are vaccinated, right, you have to follow the non-pharmaceutical conditions like covering your face mask, and isolating yourself and be far away from everybody. Why? Because there are 2 things again. The government themselves don't know whether we can get again the reinfection or not. And he can act as a carrier also. Right? He might not show the symptoms. He is fully protected. Maybe, according to the doctor, he said that he will be 100% protected. He will protect, but he will carry it. He don't show the symptoms. Right? But the people who don't have symptoms, he will transmit. Right?
ठीक है। Can I say something? जी प्लीज प्लीज। Yeah, जी yeah, डॉक्टर yeah, साहब जी। yeah. The people who are not showing symptoms will not transmit also, because उनके पास अगर म्यूकस उतना नहीं बन रहा है, छींक रहे नहीं है, खांस रहे नहीं है, उतना प्रोटेक्शन नहीं है, so they are also not transmitters. अच्छा। The people who are actually falling sick with all that happening to them, coughing and everything, they are the ones who are transmitting. The ones who are not, sick, they are not transmitters. ठीक है, ठीक है। मैं बिल्कुल, वक्त कम रह गया, डॉक्टर निसार से आखिरी सवाल करूंगा। डॉक्टर साहब, क्या हम ये समझ सकते हैं, मतलब वैक्सीन हो जाने के बाद ये मास्क वगैरह की इसकी जरूरत नहीं रहेगी? जी डॉक्टर निसार, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर निसार साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी शायद डॉक्टर निसार हमारे साथ, शायद लाइन ड्रॉप हो गई, आवाज़ उनकी नहीं मिल रही है। जी डॉक्टर सादिका, आप मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी जी, आप भी बताएं, शायद डॉक्टर साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन के बाद जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सबके लिए ज़रूरी है, बहरहाल आपने अपना पॉइंट रखा और फिर सोशेन साहब ने अपना पॉइंट रखा। मैं आखिरी, बिल्कुल क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं, बहरहाल हमने कोशिश ये की कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, तो आप इस हवाले से क्या आखिरी, मतलब प्रोग्राम का बस 1 मिनट रह गया है हमारे पास, क्या कहना चाहेंगी? जी। ये वैक्सीन इज एन एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिकल एजेंट, एंड आई थिंक के रिसीवर्स को राइट होना चाहिए एज अ ह्यूमन राइट, व्हाट टू पुट इन देयर बॉडी एंड व्हाट नॉट। डॉक्टर सादिका की फोटो लें। जी जी मैम। तो हमारा जो है राइट है एज ह्यूमन बीइंग्स टू मेक अ चॉइस कि हमारे बॉडी में क्या जा रहा है। जी ठीक। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू कंक्लूड। ठीक है, ठीक है मैम। यहाँ पर बेचैन हैं लोग बहुत सारे, क्योंकि किल्लत है। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर मिल जाएगी वैक्सीन तो हम जो है प्रोटेक्शन हमारा हो जाएगा। तो एक मरतबा फिर थोड़ा सा, एक जानिब वो लोग भी है जो हेल्थी हैं, जिस तरह से आपने कहा, फिर एक मरतबा चाहूँगा मैं, और दूसरी जानिब वो भी है हमारे ज़ईफ़ बूढ़े लोग हैं और फिर मुख्तलिफ बीमारियों से 2-4 हैं। फिर एक मरतबा चाहूँगा कि क्या आप उनसे कहना चाहेंगी? अगर आप ससेप्टेबल हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो आप यू कैन टेक अ ट्रायल ऑफ द वैक्सीन। लेकिन अगर मुझे फील होता है, इफ यू आर हेल्दी और आप को इन्फेक्शन हो चुका, या आप वो आप हेल्दी हैं, दैट यू कैन टेक द इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन इज नॉट दैट हार्मफुल ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स। बहुत फास्ट रिकवरी होती है उससे, और 99.9% लोग रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, एज ए डॉक्टर आप ये मशवरा दे रही हैं, लेकिन अभी हम देखें तो जो हद उम्र थी, यानी 45 बरस 45 ईयर्स, उसको भी कम कर दिया गया 18 ईयर्स। तो यानी कि सबके लिए सरकार की ये कोशिश है कि सभी वैक्सीन लें। वो सरकार की बात है जी, आप मेरा ओपिनियन पूछे। ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे मसला हो रहा है। तो बहरहाल लोग इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तीनों डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी अपनी राय और अपना जो मुशाहिदा, अपना जो रिसर्च है वो रखा। हमारा नाज़रीन मकसद यही था, क्योंकि लोगों की जानिब से हमको बहुत से इस हवाले से सवाल मिल रहे थे, क्योंकि हम तो ख़ुद कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं की ज़रूर राय लेंगे, और जो कुछ चाहे देश में हो चाहे इंटरनेशनली हो, इस वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं एक बहस पाई जाती है, और हम ये कहेंगे कि एक तामीरी बहस, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और फिर माहिरीन अगर आपस में बात करते हैं तो ये तो उनका बड़ा राइट है कि वो अपने जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ उनका एक्सपीरियंस है, उस हवाले से बात करें, ताकि इसके ज़रिए आम लोगों को ये यकीनन उनका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके, ताकि वो अपने तौर पर फैसला ले सकें, क्योंकि यकीनन ये इनकी जानों का मसला है। तो हम ज़रूर यही कहेंगे कि आप एहतियात बरतें, क्योंकि हालात बिल्कुल या तौर पर दुरुस्त नहीं है। जिस तरह के केसेस रोज़ाना बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि जो सरकार की जानिब से गाइडलाइंस दी जा रही हैं उस पर अमल करें। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।